बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस बात पर कामिल हो जाएगा कि एक दिन इसके लिए भी मुकर्रर कर दिया है अल्लाह ने, लेकिन तब तक टाइम काटना कैसा है। कुरान पाक की इस आयत से शुरुआत करती हूँ। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और कुछ खौफ से, कुछ मालों और कुछ जानों से, और फलों की कमी से। और खुशखबरी सुना दो इन सब्र करने वालों को। देखें, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। हर लम्हा, हर पल इंसान मुख्तलिफ अंदाज से आजमाया जाता रहेगा। ये जो सवालात है ना, जिन्होंने मुकम्मल तोड़ कर रख दिया होता है कि आखिर और कितना इंतजार, कितना दर्द उठाना है। अल्लाह ना तो दे रहा है, ना कोई किनारा मिल रहा है, ना ख्याल है कि जा रहा है, मसला है कि हल ही नहीं हो रहा। जान लीजिए, आप जैसे लोगों के लिए मौजे तैयार किए रखे होते हैं, नामुमकिन मकाम पर अंधा भरोसा करके जुड़ गए हैं। दुनिया कह रही है वक्त निकल गया, कामयाबी का तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। तो देखें, तब आपने कुरान खोलना है और गौर करना है कि अल्लाह आपकी इस सिचुएशन पर क्या कह रहा है, अल्लाह इसमें क्या करने को कह रहा है, सब्र और नमाज से मदद लेने को कह रहा है। क्या राज पोशीदा है इस सब्र में। अल्लाह ने कहा जो कामयाबी से पार कर गया इसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसको पार करना ही तो असल टास्क है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस सफर में हिम्मत खो देते हैं, वो हार मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर ऐसे लोग भला कहाँ अल्लाह की खुशखबरियों को देख पाते हैं। देखिए, आपको ये बात ऐसे समझ आएगी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का जिक्र करते हैं, जहाँ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं सब्रन जमील, यानी खूबसूरत सब्र। मगर हम सब जानते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए थे, उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी। तो फिर ये कैसा खूबसूरत सफर है जिसमें एक इंसान ने खुद को इतना हल्कान कर दिया। हम तो हमेशा से सुनते हैं कि सब्र को मुस्करा कर किया जाता है। रोने वाले तो सब्र वाले लगते ही नहीं, रोने वाले तो कमजोर लगते हैं। हमें दिल के भी और ईमान के भी हमारे सामने जिक्र करते हुए रो पड़ते हैं। इसमें पहला तासुर बारे में हमारा जहन इस इंसान के हवाले से यही ही आता है ना कि भाई इसका तो ईमान ही बहुत कमजोर है, इसे तो अल्लाह पर यकीन ही नहीं। ये तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र की खूबसूरती क्यों कहा गया? क्योंकि इनका सब्र वाकई खूबसूरत था। इनका रोना अपने बेटे की याद में रोना था, फिक्र में नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आती थी तो रोते थे कि इनका बेटा इनसे दूर है, मगर इनको ये फिक्र कभी नहीं हुई कि वो कहाँ है, इस हाल में है। इनका सब्र वाकई खूबसूरत था, क्योंकि इनको अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल था कि जो होता है, जब होता है, जो होना होता है और जब होना होता है, ये हक में बेहतरीन होता है। ये अल्लाह ही है, इसने लिया है वही ही देगा। जहाँ भी रखा है अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सिर्फ मांगते थे कि मुझे वापस लौटा दे। हम तो क्या करते हैं, हम तो फिक्रों में पड़ जाते हैं। चाहे वो उसके पास होगा, है वो उसके पास न चला गया हो, वो किसी और का ना हो गया हो, पता नहीं अब क्या होगा, वो ये न कर रहा हो, वो न कर रहा हो। 10 इस तरह की उलझनों में हम खुद को घेर लेते हैं। एक तरफ दुआ भी कर रहे होते हैं वो, दूसरी तरफ से इनको इस तरह के ख्यालात की पकड़ में जकड़ा हुआ होता है। ये सब क्या है? ये सब हमारे यकीन की कमजोरी है। देखिए, इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ और खौफ क्या है? मौत का। लेकिन जो साबिरीन होते हैं ना, इस शातिर रहते हैं, तो यही हाल इनका दुनिया में भी होता है। जब भी इन पर कोई मुश्किल आती है तो इनका बिलीव ब्लाइंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये जो मुश्किल परेशानी अल्लाह की तरफ से आई है ना, और अल्लाह एक न एक दिन इस परेशानी को वापस ले लेगा। इस अरसे में जो हुक्म अल्लाह का इंसान को है वो जरूर दर्ज होता रहता है, जिसके सबसे सबब आपके नतीजे तैयार होते हैं। और जो सब्र करने वालों की अल्लाह की इज्जत है, वो कौन है? वही लोग तो हैं जो अपनी मुसीबत के वक्त ये अल्फाज कहते हैं कि खुदा की अमानत थी, खुदा के पास गई, और दिल को तसल्ली देते हैं।
और मेरे बहन भाई जो पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, इसकी बड़ी निशानी क्या है, तो देखिए इसके इंतजार से, इसके जिक्र से सुकून मिलता है। हालांकि हालात नामुमकिन लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप इस शख्स को सोचते हैं तो तसल्ली सी, सुकून सा दिल को मिलता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। इसका जिक्र तो अल्लाह ताला कुरान में भी देते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल रूम में फरमाते हैं कि इसकी निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसने तुम्हें तुम्हारे लिए तुम ही से जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, ताकि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। बेशक इस निज़ाम तख्लीक में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल रखते हैं और गौर व फिक्र करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह की आयत साफ बताती है कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स के अंदर हमारा सुकून रखा है, इसे हमारे नसीब का हिस्सा जरूर बनाता है। लेकिन पता है, अक्सर लोग कहते हैं हम बहुत सी दुआएं करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि वो शख्स हमारा नसीब है कि नहीं। देखें, ये बात हमेशा याद रखें, जब आप किसी खास चीज के लिए, उसको पाने के लिए दुआ करते हैं ना, तो जब आप इस दुआ से फारिग होते हैं तो आपको एक सुकून सा हासिल होता है। जब इसके लिए जाए नमाज पर रोते हैं और रोने की मुद्दत पूरी होती है तो इससे पहले मायूस हो जाते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। ये शायद हमारे नसीब में है ही नहीं। अल्लाह से हम मुखलिस दुआ क्यों नहीं करते, पता नहीं वो हमने कबूल करेगा या नहीं। लेकिन पता है, आपने यहाँ तवक्कुल को कायम रखना है। मुश्किलात से रास्ते तो खुद अल्लाह ताला निकालेगा। ये अल्लाह तो बस आपके सच्चे दिल से मांगी दुआ की तड़प, इसकी मुखलसी को देख रहा होता है। और हम हैं कि हिम्मत ही हार बैठते हैं। हम तो पहले से ही ये सोचने लग जाते हैं और ना उम्मीदी में घिरते चले जाते हैं। और देखें, हम जितना मायूसी के दलदल में घिरते चले जाएंगे तो उतना हमारे लिए मजीद मुश्किलात, आजमाइशें भी बढ़ती जाएंगी। क्या आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का वाकया याद है, जब अल्लाह ताला ने दोनों को अलग अलग कर दिया था? कई सालों तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा के लिए तड़पा करते थे, लेकिन जब इस तड़प का अरसा पूरा हो गया, आजमाइश की मुद्दत पूरी हो गई, तौबा कबूल कर ली गई, तो अल्लाह ने इनको फिर से मिला दिया। इसलिए अपनी दुआओं पर कामिल यकीन रखें, मायूस नहीं होना। जो आज दरवाजे आपको बंद लगते हैं ना, बंद दरवाजों के रास्ते आपकी दुआएं ही खुलवाएंगी, कल खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बात अल्लाह पर भरोसे की है, अल्लाह पर भरोसे की है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि किसी की मोहब्बत एक तरफा होती है, क्या है कि मोहब्बत सच्ची होती है। वो दिन रात इसे अल्लाह से मांगते हैं, जिससे होता है कि वो जो आपसे मोहब्बत तो दूर की बात, आपको देखना, आपसे बात करना पसंद नहीं करता होता, लेकिन वो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो देखिए, ये सब कैसे होता है भला? वो सब दुआओं का ही नतीजा होते हैं, जो सच्ची लगन, सच्ची चाहत, दिल से तड़प कर मुखलसी के साथ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर मांगी गई होती हैं। तभी तो अल्लाह उसकी सच्ची तलब को देख कर अल्लाह उसके दिल को बदल देता है, उसकी तरफ माइल कर देता है। इससे मोहब्बत करवाने पर मजबूर हो जाता है उसका दिल से मांगी दुआएं। हालांकि लोग कह रहे होते हैं कि एक तरफा मोहब्बत की तरफ खाम खा ना भागो, लोगों का तो काम है बस बातें करना। लेकिन ये हिम्मत, ये हौसला, ये भरोसा आपने कायम रखना है। अल्लाह पर भरोसा रखें, नामुमकिनात को मुमकिन करेंगी। तो क्या सोच रहे हैं? उठें, आज से हिम्मत करें, उसके लिए दुआएं मांगे, अपनी दुआओं में सच्चाई, इतनी मुखलसी, इतनी तड़प लाएं कि वो अब तुम्हें देने के लिए कुन फरमा दे। आज से खुद से सच्चे दिल से अहद करके अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, इससे मांगे, वही तो है जो तुम्हें देगा। इंसानों से, इस दुनिया से किस चीज की उम्मीद लगा रहे हो? ये दुनिया फानी है, देने वाली अल्लाह की जात है, जो तुम्हारे बंद दरवाजे भी खोलेगा इंशाल्लाह। खुद में पॉजिटिव एनर्जी लाएं, फिर देखें अल्लाह कैसे मौजे करता है तुम्हारे लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद की होगी। अपनी बहन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।